राधे राधे सभी को। आज मैं ठाकुर जी के एक भक्त भोंदू भगत की कहानी सुना रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में एक आश्रम था। वहाँ पर बहुत सारे शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं पर एक सीधा साधा लड़का जो कि 15-16 साल का होगा उसी आश्रम में रहता था। उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। सभी लोग उसे भोंदू भोंदू कह के बुलाते थे। वह गायों की सेवा करता, उनका दूध निकालता, उनका गोबर साफ करता, यही गायों का काम करता और गाय को चराने जाता। शाम को बैठकर जब गुरुजी भगवत कथा कहते तो उनकी कथा को बड़े ध्यान से सुनता। एक दिन की बात है, गुरुजी भगवत कथा में कह रहे थे कि भांडीर वन में भगवान कृष्ण गाय चराने आते हैं। अब भोंदू के दिमाग में ये बात आई कि भांडीर वन में तो मैं भी गाय चराने जाता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कृष्ण मिले नहीं। फिर गुरुजी ने बताया कि छवि उनकी ऐसी है कि श्यामल बन है, कटीले नयन हैं उनके और पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, सिर पर मोर मुकुट है। यही सब सोच रहा था। अगले दिन वह उठा, गायों की सेवा की, उसके अपने दूध निकाला और अपनी रोटी बांधी और दोपहर में गाय चराने के लिए भांडीर वन चल दिया। भांडीर वन में पहुँचा तो वहाँ ने देखा कि वहाँ पे कहीं भी कृष्ण नहीं जा रहे, चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर बोला, अरे मुझे कृष्ण भांडीर वन में क्यों नहीं मिले? फिर बोला, अरे मैंने तो अभी तक भगवान कृष्ण को ढूंढा ही नहीं, तो ठाकुर जी मुझे भांडीर वन में मिलेंगे कहाँ से? फिर अगले दिन भांडीर वन पहुँचा और ढूंढना शुरू कर दिया कि कृष्ण शायद मिल जाएंगे। चारों तरफ देखा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उसने देखा कि बहुत सारी गायें आ रही हैं और उनके बीच में एक सामने वर्ण लड़का जिसने पीले रंग के वस्त्र धारण किए, हाथ में बांसुरी है, एक डंडा लिए, अपने दोनों कंधों से चुचकाते हुए उधर आ रहा है और आकर बोला, ओ भोंदू, तू मुझे याद कर रहा था? ले मैं आ गया। और आके भोंदू के पास आके उसे अपने गले से लगा लिया। भोंदू ने कहा, ठाकुर जी तुम आ गए, तुम्हारी कहानी ना हमारे गुरुजी रोज़ सुनाते हैं। तो कृष्ण जी बोले, ठीक है। अब बोले, तूने मुझे बुला तो लिया, ये बता मुझे भूख लग रही है, कुछ मेरे लिए काजे लायो है कि ना लायो है? ब्रजभाषा में बोला कान्हा जी ने। भोंदू बोलो, हाँ तुम्हारे काजे तो न लाया, 2 रोटी लाया हूँ, चलो तुम खा लियो और मैं खा लूँगा, एक तुम खा लो एक मैं खा लूँ। उन्होंने रोटी निकाली रुमाल में से, 2 रोटी 1000 ठाकुर जी को दी और 1 रोटी 1000 अपने पास रख लिया और खाने लगे। तो खा के बोले, ठाकुर जी 1 रोटी खा के बोले, मेरे पेट ना भरो, मुझे तो और दे दे। उन्होंने भोंदू पे से आधी रोटी भी ले ली। आधी रोटी खा के भोंदू और अपने बैठ के शाम को गाय चरा के वापस अपने आश्रम में आए। आश्रम में आके अपनी रोज़ काम करते वही काम करने लगे। सवेरे उठे, नहा अपना काम धंधो करो, गाय चराने जा रहे हो तो रसोईया से बोलो, रसोईया भैया आज मुझको कुछ 6 रोटी दे दियो। रसोईया बोलो, तू तो रोज़ भोंदू तो 6 रोटी का करे वो, तू तो रोज़ 2 रोटी खाते है। उन्होंने कहा ना मुझे चाहिए काऊ के लिए। वो बहसन लगी, बाने मने कर दी कि मैं ना दे रहा तो 6 रोटी तो 2 ही रोटी मिलाई। गुरुजी ने मुझे 2 रोटी देवे कहिए। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोले, गुरुजी आज मुझको 6 रोटी चाहिए। गुरुजी ने कहा, काज का है? काके काजे? कि गुरुजी तुम जो कहा सुनात ना हो, एक कन्हैया बंसी जात है, वो भांडीर में आतो है, वो मुँह मिलो है, बाने मुँह पाँव सखा मंगा लो। बाने मेरी कल सबरी रोटी खा ली, मैं भूखो रह गो। तो बाने मुँह तो कही, तू मेरे काजे 4 रोटी लेके आइए, मैं बाकी काजे 4 रोटी और 2 रोटी अपन लेके जाऊँगा। गुरुजी मालूम था कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, तो उनके मन में विचार आया, शायद ऐसे भगवान के दर्शन हो गए हों। उन्होंने कहा ठीक है, रसोईया से कहा कि ऐसा ऐसे रोटी दे दो। लेकिन भोंदू से कहा, भोंदू तू एक काम करिए, तू अपने सखा को कल को हमारे साथ मेरे पास मिलावे को ले आ। भोंदू बड़ो खुश भो, माने कही तुम का औरतें कह दो, बहुत तुम्हारे पास बहुत से बहुत ज्ञानी है, कोई बुला लावे हो। उन्होंने कहा ना तू लेके आ। तो अब तो भोंदू बहुत खुश कि गुरुजी ने आज पहली बार मोती काऊ काम की कही है, अब मोह तो उनको काम करना है। फिर अपनी गैया लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ देखे आज कान्हा जी पहले से ही वहाँ बैठे और आके बोले, अरे भोंदुआ तू तो आज बड़ी देर में आयो है। भोंदू बोलो, का बताऊँ सखा, तो वहाँ पे ना रसोईया तुम्हारे तेरे काल से रोटी मांग रहे हो, रसोईया थे तो बहुत ही बहस है गई। फिर गुरुजी ने कही तब रोटी लेके आया। उन्होंने कहा ठीक है कि चल लेके आओ तो निकाल। तो वहाँ ने रोटी निकाली और 4 रोटी कान्हा जी के आगे रख दी, अचार रख दो और 2 रोटी अपने पास रख लें और खाने बैठो। तो ही बोलो कि एक बात बताऊँ तो कि हाँ, कि आज मेरे गुरुजी ने कही है कि तो उनसे मिलवे चलना है। कान्हा जी बोले, तू पागल है रहो भोंदुआ, मैं तो न जा रहा हूँ उनसे मिलवे, कहना तो मैं आश्रम में चलने दो। लेकिन ऐसे तो वृंदावन निरे आश्रम में निरे गुरु में, मैं किन के पास जाऊँगा, मैं न जा रहा काऊ के पास। तो भोंदू ने उठो और उठ के 1 रोटी कान्हा जी के हाथ में 3 रखी, 3 रोटी छीन, बोले ला जो तो रोटी मेरी गुरु जी की है,
और गुरुजी की आज्ञा आती तो तुम्हें तोते मिलो, अगर बे न बताते भागवत कथा में तू है और बंसी बजाते हुए तू ऐसे कहना है तो मुँह तो कहाँ मिलतो, मैं ना चल मेरी रोटी वापस कर दे। कान्हा जी बोले दे दे बहुत मुझे भूख लग रही है, कि मैं ना दे रहा हूँ, तुम चलो तो तुम, और ना दे तो मेरी रोटी वापस कर दे। तो कान्हा जी बोले ना भैया मैं ना चल पाऊँगा, तो मेरी रोटी धल ले पाई, रोटी रख लें। और फिर बोले कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि चल रही हो कि ना चल रही हो। भोंदू ने कही किसने बोली मैं ना जा रहा हूँ, तू जा। बोलो मैं तो जा रहा हूँ, कि जा भैया। तो कान अपनी रोटी बांधी और डंडा पकड़ो और अपन लगा के चल करें। अब कान्हा जी ने देखी जी तो रुकना रहा हूँ, कि आखिरी बार फिर पूछ रहा हूँ कि चल रहे हो तो चलो, ना तो फिर मैं जा रहा हूँ, कि ना भैया तू जा। तो बस देखी भोंदू अपन डंडा लो अपन गैया हाँकी और चल करे। अब जब देखो बंद आ गए तो कान्हा जी पीछे ते आए, भोंदू की पीठ पर खट बैठ गए। बोले चल तू ना मान रे भोंदुआ, मुझे चलना पड़ेगा तेरे संग। वहाँ पहुँचे तो गुरु जी को पहले ही मालूम कि लगी कि आज तो भोंदू भगवान को लेके आ गए ठाकुर जी को। तो वे पहले ही आश्रम के दरवाजे पे खड़े के इंतजार करने लगे। उनने देखी कि वहाँ पे पहले ही बहुत सारी गाय आई, और गाय के बीच में भोंदू, और भोंदू की पीठ पे भगवान कृष्ण। कृष्ण देख के वे तो इतने खुश रह गए, और उन्होंने सबसे पहले जैसे ही आश्रम में दरवाजे पे आए उन्होंने भोंदू के पैर पकड़ लिए और बोले गुरुजी, भोंदू बोलो गुरुजी क्या कर रहे हो, मोए पाप में डाल रहे हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे पाँव पकड़ रहे हो, मोए तुम्हारे पाँव पकड़ने चाहिए। उन्होंने कि मैं तेरा गुरु ना, तू मेरा गुरु है। आज तेरे चक्कर में मोए भगवान ठाकुर जी के दर्शन भये, कन्हैया जी के दर्शन भये, तू मेरा गुरु है। मैंने अपनो घर त्यागो, परिवार त्यागो, मोह माया सब त्यागी, सन्यासी बन गयो, और मोह भगवान की प्राप्ति ना भई, और देखते तेरे भगवान की प्राप्ति है गई। तो भोंदू तू भगवान को सखा बन गो, तू ही ज्ञान है, तू ही सब भसदा, तू ही बहुत बड़ो भगवान को भगत है, और मैं तो कछु ना हूँ तेरे आगे। तो भगवान ने कही। तब उसके बाद में भगवान जी भोंदू को अपने साथ गोलोक ले गए। तब गुरु जी ने कहा कि भैया वृंदावन में का दुनिया में ज्ञानी को जो जितने दिन बाद भगवान मिलेंगे, त्यागी को मिलेंगे, तपस्वी को मिलेंगे, अगर आप भोंदू हो तो भगवान आपको सबसे पहले दर्शन होंगे। भगवान उनकी जल्दी सुनते हैं, सीधे सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। जो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।